मध्य प्रदेश के बैतूल में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल आश्रय में भारी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। दरअसल बैतूल जिले के कौसमी क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल आश्रय योजना की शुरुआत गरीबों को खुद का आश्रय देने की नीयत से शुरुआत की गई थी। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि आसान किश्तों में गरीबों को छत मिल सके, पर निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से और ठेकेदार के साथ जारी बंदरबाट का नतीजा है कि योजना पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यही कारण है कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा 2 वर्ष की थी, पर आज 7 वर्ष बाद भी यह योजना पूर्ण नहीं हो पाई। हर बार ठेकेदार को अपनी निजी स्वार्थ के चलते अधिकारी समय सीमा बढ़ाने में मदद कर देते हैं। इसी के चलते योजना में बन रही मकान अब खंडहर में तब्दील हो रही और यह करोड़ों की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस मामले में कई बार एसडीओ से संपर्क करने का प्रयास किया, पर वह होशंगाबाद में होने का हवाला देकर बचते नजर आ रहे। क्या नाम है? दल सिंह जमरा, उपयंत्री हाउसिंग बोर्ड। जो मकान बन रहे हैं किस योजना के तहत बन रहे हैं? यह अटल आश्रय योजना के अंतर्गत है। कब शुरू हुई? ये 2017 के लगभग शुरू हो गई। कंप्लीट कब होनी? कंप्लीट तो 2 साल में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अभी क्या वो हो नहीं पाए, बुकिंग अच्छे से हुए नहीं, तो फिर टाइम बढ़ते गया इनका। कितना समय हो गया? अभी 2024 तो वो बहुत टाइम हो गया उसको। तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हाँ, जा रही? नहीं, क्या नहीं, उनको कई बार नोटिस देते हैं हम लोग, कई बार वो उसको एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन फिर से रिन्यू करा लेते हैं वो लोग। क्यों हो रहा है रिन्यू? कारण क्या है? रिन्यू क्या, हमारे मकान भी थोड़े से बुक नहीं हो पाते, तो वो हितग्राही से भी वो उतने आ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत। नहीं तो मकान की स्थिति ही नहीं है ना, बुक नहीं, होने लायक स्थिति नहीं है। वो जबकि यहाँ जो होए तो हम कंप्लीट ऐसे करके दे देते हैं। नहीं तो कंप्लीट ही नहीं है ना। अभी बताओ, पुताई के पैसे निकल गए। हाँ, जिसके वो हो जाता है उसको तो कर देते नहीं, हाँ। जब पुताई के शासन द्वारा आपकी योजना के द्वारा पैसा निकल गया है, तो पुताई अभी पूरी बिल्डिंगों पे क्यों नहीं हो पाई? वो जिसके हो जाते उनको कर देते हैं, जो बाकी पेमेंट निकल गया सारे बिल्डिंग का। हाँ, पेमेंट जितना हो जाता है उतना तो देना पड़ता है उनको। पेमेंट तो सारी बिल्डिंग का पुताई का हो चुका है, तो फिर ये क्यों नहीं हो पा रही? पुताई क्यों नहीं हो पाई? 3 साल से पैसे निकल चुके हैं पुताई के, उसके बाद में भी 3 साल से आज तक पुताई क्यों नहीं हो पाई? नहीं, इनका थोड़ा सा बाकी है, हम विज्ञापन निकाल रहे हैं, बुकिंग हो जाएगी तो उनको सब कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मकानों की स्थिति तो वो अभी थोड़ा हो ही रहे खराब, मतलब पानी की ज्यादा बरसात है। ऐसे में कौन बुकिंग करवाएगा? नहीं, वो जैसे आते हैं तो हम या तो फिर कीमत कम करवा देंगे अधिकारियों से बात करके, या तो फिर जो रेट है वो उससे कम करवा देंगे। जो ठेकेदारों को इतना संरक्षण दे रहा है, इनका बार बार ठेका रिन्यू कर रहा है, क्या कारण है? क्योंकि वो अपना पर्सनल हित साधने का प्रयास नहीं, वो तो अधिकारियों से, आपसे वरिष्ठ अधिकारियों से आपसे वो संपर्क करना। पानी की टंकी भी लगना था ऊपर, आज तक लगी ही नहीं है। नहीं, जिसके हो गए उनके हम लगा रखे हैं, जिसके बुक नहीं हुए तो उनके बाकी। तो यहाँ टंकी भी नहीं है ना, पैसा शासन के द्वारा, आपके द्वारा, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निकाल लिया गया। हाँ, जिसका हो गया भुगतान। हाँ। पर यहाँ सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, टंकियां नहीं है। ये जितने लगे उतने ही किए हैं, ज्यादा जो नहीं लगे उसके नहीं किए हैं। कितने कर दिए आपने? कितने मकान के कर दिए टंकी? मतलब जिसके बुक हुए उतने कर रहे हैं, मतलब करीब 4 ही मकान बुक हुए। 4? तो 4 पे भी टंकी नहीं? 4 पे तो है ना, टंकी है। देख लो आप, ये इसमें जो ये वो दिख रही है, एक भी टंकी नहीं है। ये इधर एक मकान पे टोटल दिख रही है। हाँ, तो वो जिसको बुक हो गया उसको दे रहे हैं। एक ही इस पे, पर पूरे सारे मकान पे कम से कम 25-30 मकान के शासन के द्वारा पैसा टंकियों का निकल चुका है। तो आपके इसमें क्यों नहीं लग पाई अभी तक? क्या कारण? नहीं, वो जब बुक हो जाएंगे तो हम लगा देंगे ना, बुक नहीं हुए तो इसलिए नहीं लगाए। बुक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं।